नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। आप में से बहुत से व्यूवर ऐसे हैं जिन्होंने एसबीआई लाइफ शुभ निवेश पॉलिसी को ले रखा है। वे लोग मैसेज करते हैं कि वे अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुभ निवेश पॉलिसी को ले लिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक उन्होंने प्रीमियम का भुगतान किया, लेकिन अब किसी कारणवश वे अपनी पॉलिसी को आगे नहीं चला सकते और वे अपनी पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एसबीआई लाइफ शुभ निवेश पॉलिसी को कितने समय के बाद बंद करने पर कितना पैसा हमें सरेंडर वैल्यू के रूप में वापस मिलता है। यदि आप भी वैसे व्यूअर में से जो अपनी शुभ निवेश पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, उनमें से एक हैं और शुभ निवेश पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। इस वीडियो में आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाएगी कि यदि आप अपनी शुभ निवेश पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो सरेंडर वैल्यू के रूप में आप लोगों को कितना पैसा प्राप्त होगा। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। देख सकते हैं आप सभी को स्क्रीन पर एसबीआई लाइफ शुभ निवेश पॉलिसी का ब्रोशर दिख रहा होगा। शुभ निवेश पॉलिसी के ब्रोशर को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके शुभ निवेश पॉलिसी के ब्रोशर को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। ब्रोशर डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को पेज नंबर 9 पर आना है, जहां पर हमें सरेंडर वैल्यू के बारे में जानकारी दी गई है। एसबीआई लाइफ शुभ निवेश पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू का कैलकुलेशन करने के लिए 2 मेथड होता है। पहला मेथड नॉन गारंटीड स्पेशल सरेंडर वैल्यू होता है, जिसे एसएसवी कहते हैं, और दूसरा मेथड गारंटीड सरेंडर वैल्यू होता है, जिसे जीएसवी कहते हैं। इन दोनों में से यानी कि एसएसवी और जीएसवी, इन दोनों में से जिस कंडीशन में अमाउंट अधिक होता है उसका भुगतान आप लोगों को सरेंडर वैल्यू के रूप में कर दिया जाता है। एसएसवी, जिसे नॉन गारंटीड स्पेशल सरेंडर वैल्यू कहते हैं, इसका कैलकुलेशन करने के लिए कंपनी के पास अपना खुद का एक सिस्टम होता है, एक फार्मूला होता है। और गारंटीड सरेंडर वैल्यू, जिसे जीएसवी कहते हैं, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक जीएसवी फैक्टर टेबल होता है, जिसकी सहायता से हम गारंटीड सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। पेज नंबर 10 पर हमें जीएसवी फैक्टर का टेबल मिल जाता है। चलिए अब मैं आपको जीएसवी फैक्टर टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप यदि शुभ निवेश पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो सरेंडर वैल्यू के रूप में आप लोगों को कितना रुपए प्राप्त होता है। देख सकते हैं आप सभी के सामने शुभ निवेश पॉलिसी के प्रोडक्ट ब्रोशर का पेज नंबर 10 ओपन हो रखा है, जहां पर हमें जीएसवी फैक्टर टेबल दिया गया है। यदि आप इस टेबल को समझ जाते हैं तो बड़ी आसानी से यह कैलकुलेट कर लेंगे कि आपको अपनी शुभ निवेश पॉलिसी को सरेंडर करने पर कितने बड़े अमाउंट का नुकसान होता है। यहाँ फर्स्ट कॉलम के माध्यम से हमें पॉलिसी ईयर के बारे में जानकारी दी गई है और फर्स्ट रो के माध्यम से हमें पॉलिसी टर्म के बारे में जानकारी दी गई है। वैसे लोग जो अपनी शुभ निवेश पॉलिसी को सिर्फ एक किस्त का भुगतान करने के बाद पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं, उन्हें सरेंडर वैल्यू के रूप में 1 पैसा भी प्राप्त नहीं होता। यानी कि उनका टोटल 100% जो उन्होंने पहली किस्त के रूप में दिया है वह पूरा 100% डूब जाता है। शुभ निवेश पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए आपको कम से कम पहले 2 साल के प्रीमियम का भुगतान करना होता है। 2 साल तक पॉलिसी को चलाना होता है। यदि आप अपनी पॉलिसी का दूसरे किस्त का भुगतान करने के बाद और जब आपके पॉलिसी टर्म का 2 साल हो जाता है
उस समय अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। और यदि आपका पॉलिसी टर्म 15 साल का है, तो उस कंडीशन में जो हमारा जीएसबी फैक्टर टेबल है वह 30% का होता है। यानी कि 2 किस्त के रूप में आपने जितना भी अमाउंट दिया है उसका 30% आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में वापस मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपने 50-50 हजार रुपए का 2 किस्त भुगतान कर दिया है, अब आप अपनी शुभ निवेश पॉलिसी को कैंसिल करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 1 लाख का 30% यानी कि 30,000 रुपए सरेंडर वैल्यू के रूप में प्राप्त होगा। बाकी का जो आपका 70,000 रुपए है वह डूब जाता है। सेम इसी तरीके से यदि आप अपनी पॉलिसी को 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल तक चलाने के बाद सरेंडर करते हैं और आपका पॉलिसी टर्म 20 साल का है, तो उस कंडीशन में जो आपका जीएसबी फैक्टर होता है आपके द्वारा दिए गए कुल प्रीमियम का 50% होता है। यानी कि 5 साल, 6 साल या 7 साल में आपने जितना भी पैसा प्रीमियम के रूप में दिया है उसका 50% आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में मिल जाएगा। बाकी का जो 50% अमाउंट होता है वह आपका डूब जाता है। सेम इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति अपनी शुभ निवेश पॉलिसी को 10वें साल यानी कि 10 साल तक के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद सरेंडर करता है और यदि उसका पॉलिसी टर्म 15 साल का है, तो उस कंडीशन में उसे उन्होंने 10 साल तक 10 बार किस्त के रूप में जो टोटल अमाउंट दिया है उसका 67% सरेंडर वैल्यू के रूप में मिलेगा। बाकी का जो 33% अमाउंट होता है वह लॉस में चला जाता है। यानी कि एक बार शुभ निवेश पॉलिसी को लेने के बाद कभी भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो एक बड़े अमाउंट का नुकसान आपको सहना होता है। तो बेस्ट आप लोगों के लिए यही होगा कि यदि आप अपनी पॉलिसी को चला सकते हैं तो पॉलिसी को चलाएं। अदरवाइज यदि आप एक बड़े नुकसान का सामना सह सकते हैं तो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करें और सरेंडर वैल्यू के रूप में जो भी पैसा आपको मिलता है उसी में आप खुश रहें। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद यह जानकारी मिल चुकी होगी कि यदि आप अपनी शुभ निवेश पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो सरेंडर वैल्यू के रूप में आप लोगों को कितना पैसा प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।